हाय एवरीवन, आज का जो हम लोग का लेक्चर होगा आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग का रिएक्शन होगा। जैसे अगर हमारा आर ओ एच क्रिएट हो जाएगा, अगर हमारा आर ओ एच और अगर हमारा अभी कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड अगर हमारा टूटेगा तो कौन कौन सा रिएक्शन वहां पे हो सकता है, किसके साथ रिएक्शन करने से हमारा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेंगे रिएक्शन विथ हैलिक एसिड्स। हेलिक्स मीन हेलोजन एसिड्स। जैसे हमारा हेलोजन एसिड कौन सा होता है, एच एक्स। एक्स क्या हो सकता है हमारे यहाँ पे, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक है, हमारे आयोडिक एसिड। तो इनका रिएक्टिविटी क्या है, हम इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, एसिडिक नेचर अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा एच आई ज्यादा एसिडिक होता है, हमारा एच बी आर उससे लीस्ट एसिडिक होता है, उससे लीस्ट एसिडिक हमारा एच सी एल और सबसे लीस्ट एसिडिक हमारा हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग इनका रिएक्टिविटी भी होगा टूवर्ड्स जो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग जो हम लोग अल्कोहल्स लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल्स, ये हमारा अल्कोहल है। ठीक है, अब यहाँ से कौन सा बॉन्ड टूटना है, आर ओ वाला बॉन्ड। ठीक है, अगर हम लोग हैलिक एसिड के साथ जो हमारे हैलिक एसिड्स हैं जैसे हेलोजन एसिड एच बी आर, एच सी एल, एच आई, एच एफ है, उनके साथ जब रिएक्शन करेंगे यहाँ पे एच एक्स अगर हम लोग लेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे कैसे रिएक्शन होगा, सिंस ये एसिड की नेचर होते हैं तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, इस पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव। जब डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो कैसे होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज है तो H प्लस किसको OH किसको अटैक करेगा, OH H प्लस को अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर यहाँ पे, तो न्यूक्लियोफिलिक को अटैक करेगा। तो क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ऐसे बनेगा आर ओ, हमारा ऑलरेडी H है और यहाँ इसके साथ और एक H जुड़ा। H कहाँ से जुड़ा, जो हमारा एसिडिक प्रोटॉन है। ठीक है ना, अब इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से निकला क्या बाहर, यहाँ से निकला X माइनस इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे ये एक्स प्लस यहाँ से H प्लस क्यों नहीं अटैक निकाल सकता, ये अगर H माइनस है तो ये यहाँ से क्योंकि X माइनस है तो ये एक्ट क्या करेगा, बेस करेगा, लेकिन ये बहुत वीक बेस होता है। क्या होता है, ये बहुत वीक बेस होता है, इसलिए यहाँ से ये अल्कोहल से हमारा H यहाँ से नहीं निकाल सकता, क्योंकि H हमारा अल्कोहल उतना एसिडिक नहीं होता। अगर हम लोग कार्बोक्सिल लेते तब यहाँ से वो H प्लस निकाल सकता था, लेकिन H माइनस यहाँ से H नहीं निकाल सकता, क्योंकि हमारा X माइनस क्या है, ये वीक बेस है, तो एक्ट करता है एज न्यूक्लियोफाइल। ये नॉर्मली एक्ट क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बेस ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो ये एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ से निकला तो यहाँ पे क्या बचा हमारा ये, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अब यहाँ से जब ये टूटा ऐसे करके, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन, हम लोग को कौन सा बॉन्ड टूटना है, ऑक्सीजन और कार्बन का। अब ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड टूटेगा, हम लोग ने अब H क्यों यूज किया, क्योंकि एक्टिवेट करेगा, इस हेल्प करेगा इसको ऑक्सीजन और कार्बन के बॉन्ड को तोड़ने में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे R प्लस H2 निकला हमारा। ठीक है, अब जब H2 निकला, अब इस पे क्या करेगा, जो हमारा X माइनस था, अब X माइनस से न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। अब ये X माइनस इस पे अटैक कर सकता है। ठीक है, अब अटैक करेगा, अब यहाँ पे अटैक दो टाइप का हो सकता है, आइदर SN1 हो सकता है और SN2 हो सकता है। वो डिपेंड करेगा किस पे, हमारा सबस्ट्रेट कौन सा है, हमारा अल्कोहल कौन सा है। तो जनरली हम लोग बोल सकते हैं टर्शरी एंड सेकेंडरी हमारे जो अल्कोहल्स होते हैं वो किस मैकेनिज्म के थ्रू जाते हैं, वो SN1 से जाते हैं। SN1 मीन्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, उसमें क्या होता है, इसमें हमारा रिटेंशन ऑफ कन्फर्मेशन हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारा प्राइमरी अल्कोहल होगा तो वो किससे जाएगा, SN1, क्योंकि वहां पे हिंड्रेंस नहीं है, सॉरी SN2 से जाएगा, तो वहां पे सेम टाइम उसमें कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता है, जब कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो यहाँ पे क्या बन सकता है, यहाँ पे रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बन सकता है, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। वो हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल करके, जब रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ जब SN2 होगा तो SN2 में क्या होगा, बैक साइड अटैक होता है। SN2 मीन्स बैक साइड अटैक, तो बैक साइड अटैक होता है। तो बैक साइड अटैक कब होगा, जब मॉलिक्यूल हिंडर्ड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग टर्शियरी लेंगे, टर्शियरी अल्कोहल OCH3 अब यहाँ पे X माइनस इसको पीछे से अटैक कर सकता था, लेकिन क्या है, यहाँ पे हिंडर्ड ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ से जैसे हमारा वाटर निकला यहाँ से बाहर, तो यहाँ से X माइनस को अटैक नहीं कर सकता, तो इसका मतलब यहाँ पे SN2 नहीं होगा। अब SN2 नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जब H प्लस निकलेगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, तब यहाँ पे SN1 हो जाएगा।
ठीक है। और SN2 में क्या होता है, हमारा इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होता है। SN2 में होता है इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। अगर हमारा R है, R किस में कन्वर्ट हो जाएगा, S में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन, ठीक है। बोलिए अभी हम लोग समझाएंगे यहाँ पे, यहाँ तक तो क्लियर है। इसका मतलब हमारा जब x माइनस यहाँ पे अटैक करेगा तो वो कौन से मैकेनिज्म के थ्रू अटैक कर सकता है, आइदर SN1 और SN2, वो डिपेंड करेगा हमारा सबसेट कौन सा है, यहाँ पे टर्शियरी है, प्राइमरी है। अगर टर्शियरी है तो SN1 हो जाएगा, अगर प्राइमरी है तो नॉर्मली SN2 हो जाएगा, ठीक है। तब हमारा जब अटैक करेगा यहाँ पे, तब हमारे यहाँ पे क्या बनेगा, RX, अल्काइल हैलाइड बन गया। तो इसका मतलब हम लोग कैसे, हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद हमारा कौन सा बॉन्ड टूटा, यहाँ पे अभी हमारा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटा तो बना क्या, RX बॉन्ड, ठीक है। तो हम लोग जनरली देखते हैं कि जब हम लोग, सिंस हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग अब रिएक्शन दिखाएंगे किन किन के साथ, मैं ले रहा हूं CH3, अब यहाँ पे ले रहा हूं मैं अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल मैंने ले लिया, ठीक है। अब मैं इसके साथ जनरली किसका साथ रिएक्शन करता हूँ, HB और HI के साथ हम लोग रिएक्शन करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि एसिडिक ज्यादा है तो जल्दी प्रोटॉन लूज करेगा, तो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और इनका न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, इसको न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो भी स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन। क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा फैला रहता है, तो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। तो HCl को हम लोग देखेंगे बाद में कैसे हम लोग, तो नॉर्मली हम लोग किसके रिएक्शन करते हैं, अगर हम लोग एसिड के साथ हम लोग हेलोजन बनाए तो हम नॉर्मली हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग अब हाइड्रोजन ब्रोमाइड यहाँ पे यूज करेंगे, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड यूज करेंगे, क्या होगा, इसका मतलब ये कौन सा कार्बोकेट, ये कौन सा है, ये हमारा टर्शियरी अल्कोहल है। टर्शियरी अल्कोहल में क्या बनेगा, अब यहाँ पे क्या बनने का चांस है, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, क्योंकि ये SN1 से हो जाएगा, SN1 से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन इसको अटैक करेगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे CH3 और यहाँ पे OH2 पॉजिटिव आ गया, और यहाँ से निकला क्या, यहाँ से Br माइनस निकला, ठीक है। अब ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, सिंस अब बॉन्ड यहां से टूटेगा, उसी टाइम यहां से ब्रोमीन इसको अटैक कर सकता था, क्योंकि अब लेकिन कार्बन क्या है, हिंडर्ड है, ठीक है। तब हिंडर्ड है तो उसी टाइम में अटैक नहीं कर पाएगा, तो पहले रीअरेंजमेंट हो जाएगा इसका। अब ये क्या होगा, अब यहाँ पे कार्बोकैटायन बना CH3, अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ से जब पॉजिटिव चार्ज इस यहाँ पे हमारा SN1 हो जाएगा, जब ये पॉजिटिव चार्ज है तब यहाँ से क्या आ जाएगा, अभी X माइनस जो हमारा ब्रोमीन है, ब्रोमीन इसको अटैक करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पॉसिबिलिटी होगा रीअरेंजमेंट का, तो रीअरेंजमेंट हो सकता है, यहाँ पे एलिमिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। वो हम लोग अभी रीअरेंजमेंट अगर होगा तो नॉर्मली यहाँ पे रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, CH3 और यहाँ पे क्या जुड़ा, Br, कौन से मैकेनिज्म से, SN1 से, ठीक है। इन केस अगर हम लोग क्या, अगर यहाँ पे रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी था, रीअरेंजमेंट यहाँ पे कौन सा कार्बोकैटायन बना था, टर्शियरी कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा अच्छा स्टेबल होता है, तो जब अच्छा स्टेबल होगा तो और पॉसिबिलिटी है ही नहीं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ और कोई कार्बोकैटायन जो इससे ज्यादा स्टेबल हो सकता है, ठीक है। तब इसका मतलब यहाँ पे रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर हम लोग इन केस, अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, और हम CH3 CH2OH, अब ये क्या है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, लेकिन क्या है, इसका साइड भी क्या है, हिंडर्ड है। अब इस पे वेरी नहीं करेगा कि सबस्ट्रेट कौन सा क्या है, आप लोगों को जब भी इस टाइप का रिएक्शन आता है तो आप लोगों को देखना है हिंडर्ड है कि नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, अगर हम लोग ने HBr ऐड किया, तो HBr हम लोग कैसे बनाते हैं, हम लोग NaBr प्लस H2SO4 को आपस में मिक्स करते हैं। NaBr हमारा साल्ट होता है और कुछ ड्रॉप्स ऑफ एसिड डाल दिया तो हमारा क्या बना, HBr, हम लोग जनरेट कर सकते हैं HBrSH, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, सिंस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन पेयर किसको अटैक करेगा, पॉजिटिव को, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे CH3, ठीक है ना, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हमारा CH2, अब क्या आ गया, OH2 प्लस आ गया। अब OH2 प्लस आ गया, इसका मतलब ये बॉन्ड टूट सकता है यहाँ पे। अब यहाँ पे उस टाइम हमारा जो यहाँ से ब्रोमीन निकला बाहर, ब्रोमीन Br माइनस बाहर निकला, तो इसको अटैक कर सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, पूरा बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पर भी हमारा SN1 रिएक्शन होगा, ठीक है ना। तो ये टूटेगा तो क्या बनेगा, ये कार्बोकैटायन बनाएगा, CH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब हमारा ये कौन सा कार्बोकैटायन है, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, क्योंकि ये कार्बन किसके साथ अटैच है, एक कार्बन के साथ,
तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होने का चांस है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, या हम लोग 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट भी होता है, कभी 1,2 मिथाइल शिफ्ट भी होता है। जब ये 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो गए यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या बना, इसका मतलब ये CH3 विथ इट्स नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जुड़ा, इसका मतलब बॉन्ड एसिड करके टूटा, इस पे नेगेटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव आ गया, अब नेगेटिव इस पे अटैच हो गया, अब यहाँ पे क्या रहा, पॉजिटिव रहा, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3 और यहाँ पे CH2 के साथ अटैच क्या हुआ, यहाँ पे CH3 अटैच हुआ, अब इस पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे जो हमारा Br माइनस वहां से रिलीज हो गया था एसिड से, अब ये Br माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा बना CH3 डबल Br CH2 CH3। अब यहाँ पे कौन सा कार्बोकैटायन है, टर्शियरी कार्बोकैटायन, हमें पता है प्राइमरी ये तो टर्शियरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, तो इसलिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो गया, ठीक है ना। तो हमारा क्या बना, ब्रोमीन। इसका मतलब इस प्रोसेस में क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट, ये इसका एक तो लिमिटेशन भी है इस वाले रिएक्शंस का। जब हम लोग अल्काइल हैलाइड्स हम लोग को बनाना है अल्कोहल से, अगर हम लोग हैलिक एसिड से हेलो एसिड से हम लोग रिएक्शन कराएंगे, तो उसका लिमिटेशन है कि जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रोडक्ट यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा, हम लोग ये प्रोडक्ट बनाना, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि वहां पे रीअरेंज प्रोडक्ट आ रहा है, कोई डिफरेंट ही प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। तो इसका लिमिटेशन है, इस लिमिटेशन को हम लोग कैसे दूर करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। इस तरह हम लोग आयोडीन के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं इसका, तो आयोडीन के साथ भी सेम रिएक्टिविटी है, उतना ही है। लेकिन अगर हम लोग जिंक क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे, तो क्लोरीन जो हमारा होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके साथ CH3CH2OH इसके साथ रिएक्शन करूंगा, किसका, या हम लोग यहाँ पे लेंगे CH3, इसके साथ रिएक्शन करूंगा HCl का। सिंस HCl हमारा क्या है, उतना एसिडिक नहीं है, उतना ये यहाँ पे H प्लस हमारा जल्दी रिलीज नहीं करेगा, और जो हमारा क्लोरीन होगा वो उतना अच्छा बेस नहीं है। जब उतना अच्छा बेस नहीं है, सॉरी न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को ZnCl2 हमारा क्या होता है, लिविस एसिड, तो हमारा कोई लिविस एसिड ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग ZnCl2 ऐड करते हैं, जिंक डाइक्लोराइड, ये क्या करता है, लिविस एसिड एक्ट करता है। तो लिविस एसिड एक्ट क्या करेगा, ये इस मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेगा, जब एक्टिवेट करेगा तभी इसको अटैक कर पाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब जब हम लोग ZnCl2 और HCl लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लूकास रिएजेंट, LUCAS, लूकास रिएजेंट। और आपने सुना होगा लूकास टेस्ट, तो लूकास रिएजेंट से यूज करते हैं कि इसका रिएक्टिविटी देखते हैं टुवर्ड्स प्राइमरी, सेकंड एंड टर्शियरी, ठीक है ना, वो हम लोग देखेंगे। इसका मतलब अगर हम लोगों को HCl के साथ हमारा कुछ हाइड्रोजन हमें कौन सा अल्काइल हैलाइड बनाना है, क्लोरीन वाला, अगर हम लोग ये वाला बनाना है CH3CL ये वाला हैलाइड बनाना है, इसका मतलब क्या हुआ, तो हम लोग क्या लेना है, HCl तो लेना है, लेकिन इसके साथ हम लोग को क्या लेना है, ZnCl2 एज लिविस एसिड, ये एक्टिवेट करेगा इसको, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे एक्टिवेट करेगा, अगर हम लोग ऐसे लेंगे CH3OH, यहाँ पे हमारा H है, तो जैसे हम लोग ZnCl2 ऐड करेंगे, तो ये क्या है, लिविस एसिड है, लिविस मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इसको अटैक करेगा यहाँ पे, तो इससे क्या हो जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा, ऐसे बॉन्ड हो जाएगा, CH3C इसको एक्टिवेट करेगा, CH3O यहाँ पे H है, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ZnCl2 ये इसको एक्टिवेट करेगा, तभी यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगा और ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा यहाँ से, ठीक है ना। इस पे डेल्टा पॉजिटिव आ गया, इस पे डेल्टा नेगेटिव आ गया, तो ये बॉन्ड टूटेगा, तभी हमारा क्लोरीन यहाँ से अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, ZnCl2 एंड OH, और फिर हमारा अल्काइल हैलाइड जो होगा RX बन जाएगा यहाँ पे। तो बोलने का मकसद है यहाँ पे कि जो हमारा HCl है उतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एक लिविस एसिड ऐड करना पड़ता है, जैसे हम लोग ZnCl2 यूज कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, इस रिएजेंट को हम लोग बोलते हैं लूकास रिएजेंट। तो लूकास रिएजेंट हम लोग हेल्प करता है डिस्टिंग्विशन फ्रॉम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, कैसे हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे, लूकास टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स ले लेते हैं, इनको इन सबको क्या रेट करते हैं, प्राइमरी अलग से लिया, सेकेंडरी अलग से लिया, टर्शियरी अलग से लिया, इसमें हम लोग ने क्या लिया, प्राइमरी अल्कोहल लिया, इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल लिया, इसमें टर्शियरी अल्कोहल लिया। अब उसके बाद हम लोग ने क्या किया, इसमें हम लोग ने ऐड किया, इसमें भी हम लोग ने ऐड किया ZnCl2 और HCl, इसमें भी हम लोग ने ZnCl2 HCl ऐड किया, इसमें भी ZnCl2 HCl ऐड किया, ZnCl2 HCl ऐड किया। अगर हम लोग इनिशियली देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, सिंस हम लोग ने क्या यूज किया, अल्कोहल के साथ हम लोग ने क्या HCl ऐड किया था,
ठीक है ना। तो ये क्या होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है, क्या बनाता है, मींस दोनों हमारे पोलर है, अल्कोहल भी पोलर है और HCl भी हमारा पोलर है। तो पोलर पोलर इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा, ये मिसिबल होगा, तो वहां पे एक लेयर टाइप का नहीं बन सकता, ठीक है ना। लेकिन जब हम लोग ZnCl2 ऐड करते हैं तो इसका मतलब सब पोलर नेचर में है, तो इसका मतलब ये हो, जब हमारा ये सोल्यूशन होता है, जब हमारा अल्कोहल के साथ हमारा ZnCl2 और HCl होता है, ये होमोजीनियस होता है। क्या होता है, होमोजीनियस, इसमें कोई लेयर नहीं बनता है, मींस दोनों हमारे मिसिबल होते हैं। जब यहाँ पे क्या होगा, अब ZnCl2 HCl बनने से क्या होगा, यहाँ पे अगर प्राइमरी अल्कोहल किससे कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी अगर अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी हैलाइड में, प्राइमरी Cl में। इस तरह हमारा सेकेंडरी अल्कोहल किसमें हो जाएगा, सेकेंडरी हैलाइड में, और टर्शियरी अल्कोहल किसमें हो जाएगा कन्वर्ट, टर्शियरी हैलाइड में, ठीक है ना। तो टुवर्ड्स कॉरस्पॉन्डिंग हैलाइड्स में रिएक्ट करेगा। सिंस हमारा टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है, बहुत रिएक्टिव होता है। अगर हम लोग देखते हैं रिएक्टिविटी टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, तो टर्शियरी ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि वहां पे कार्बोकैटायन बनेगा, तो टर्शियरी हमारा ज्यादा स्टेबल है, तो वो ज्यादा हमारा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। सेकेंडरी उससे कम रिएक्टिव, और प्राइमरी सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जब हम लोग ZnCl2 ऐड करते हैं तो क्या होगा, जो हमारा टर्शियरी होता है वो क्या हो जाता है, जैसे इसने इसके साथ रिएक्शन किया, किसके साथ, टर्शियरी हमारा अल्कोहल है, जैसे इसने ZnCl2 और HCl के साथ रिएक्शन किया तो वहां पे क्या बना, हमारा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बना। जब टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बना तो वो क्या है, वो लेस पोलर है एज कम्पेयर टू अल्कोहल के कंपेरिजन में टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में क्या है, पोलरिटी लेस है, और वहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं है। इसका मतलब इसका मिसिबिलिटी लेस होगा, तो इसका मिसिबिलिटी लेस होने की वजह से क्या होगा, ये जल्दी विद इन नो टाइम क्या हो जाए, टर्बिडिटी दिखाता है। क्या दिखाता है, टर्बिडिटी मींस जब कोई मॉलिक्यूल किसी में सॉल्युबल नहीं होता तो वहां पे हेजीनेस आ जाता है, ठीक है, क्लॉडीनेस आ जाता है, उसको हम लोग टर्बिडिटी बोलते हैं। तो विद इन नो टाइम ये टर्बिडिटी कन्वर्ट हो जाता है। क्यों जल्दी हो जाता है, क्योंकि हमारा टर्शियरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। जब ज्यादा रिएक्टिव होगा तब ZnCl2 के साथ और HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो जल्दी क्या बनाएगा, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बनाएगा। जब टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बनाएगा तो उसका इससे क्या होगा, यहाँ पे तो टर्बिडिटी जल्दी आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग सेकेंडरी वाला देखेंगे, सेकेंडरी में क्या होगा, सेम हम लोग ZnCl2 HCl ऐड करेंगे, लेकिन अब क्या होगा, इसमें भी टर्बिडिटी आएगा, मतलब सेकेंडरी हमारा अल्काइल भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उसका रिएक्टिविटी उतना ज्यादा नहीं है, तो इसमें कितना टाइम लगता है, 1 to 5 मिनट्स। मींस अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए इसमें कितना लगता है, 1 to 5 मिनट्स, क्योंकि उतना रिएक्टिव नहीं है। सेकेंडरी अल्कोहल हमारा जब रिएक्टिव नहीं है तो उसमें टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, 1 to 5 मिनट। जब 1 to 5 मिनट लगेगा, इसका मतलब इसमें टर्बिडिटी कब आएगा, आफ्टर 1 to 5 मिनट। टर्बिडिटी क्यों आता है, क्योंकि हमारा अल्काइल हैलाइड जो सोल्यूशन हमारा होता है वो उसमें सॉल्युबल नहीं होता है। जब सॉल्युबल नहीं होता तो उसमें क्या आता है, टर्बिडिटी आता है। जितना जितना हमारा अल्काइल हैलाइड बनेगा उतना टर्बिडिटी ज्यादा बढ़ेगा। अब जो जल्दी रिएक्ट होगा उसका टर्बिडिटी जल्दी आ जाएगा, जो कम रिएक्टिव होगा उसका टर्बिडिटी सबसे लास्ट आ जाएगा। इसका मतलब इसमें टर्बिडिटी आ रहा है लेकिन आफ्टर 1 to 5 मिनट्स, ठीक है। अब हम लोग अगर प्राइमरी अल्कोहल लेंगे, प्राइमरी अल्कोहल के साथ भी हम लोग सेम ZnCl2 ऐड करेंगे और HCl ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नो टर्बिडिटी आएगा, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल तो पहले रिएक्ट नहीं करेगा, अगर रिएक्ट करेगा बहुत स्लोली रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे RX जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बन रहा है, वो बहुत कम बन रहा है। जब बहुत कम बन रहा है, इसका यील्ड कम है, तो इसका मतलब वहां पे अगर कम क्वांटिटी होगा तो वो मिसिबल हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें टर्बिडिटी नहीं आएगा, या हम लोग बोल सकते इसका रिएक्शन ही नहीं होगा। तो हम लोग ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ लुकास टेस्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिर से हमारा कैसे CO बॉन्ड कौन कौन सा रिएक्शन और यूज कर सकते, ठीक है। थैंक यू।